अध्यात्म क्या है? अध्यात्म का संबंध है ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन करने से। एक तो तुम समझते हो कि अध्यात्म ये हो गया जो आज पुस्तक पढ़ रहे हैं, कथावाचक है, कथा बाँच रहे हैं, दूसरों को मंत्र देना शुरू कर देंगे, लेकिन उनकी शक्ति का जागरण नहीं हुआ है। उन्होंने केवल किताब पढ़ ली और किताब पढ़ के वो अध्यात्म में लग गए। उनके जीवन में कोई किसी प्रकार का भी परिवर्तन है नहीं। वो स्वयं तो मूर्ख बन ही रहे हैं, दूसरों का भी मूर्ख बना रहे हैं। अब बात आई अध्यात्म की। अध्यात्म तो वही है जब तुम्हारी सोई हुई शक्ति जो मूलाधार पर बैठी हुई है वो जाग जाए, जब तुम्हारे अंदर से वो ऊर्जा, एनर्जी या कुंडली शक्ति, जो भी इसको नाम दिया गया है, साक्षी जागेगी, तो जो तुम्हारे चित्त के अंदर संस्कार हैं उन संस्कारों को छीन करेगी शक्ति। जब तक तुम अध्यात्म में रहोगे तो तुमको अपने संस्कार छीन करने पड़ेंगे। अगर तुम अध्यात्म में हो और केवल भार भार से पुस्तक पढ़ रहे हो तो उसका संबंध यहां अध्यात्म से कोई नहीं है, वो अध्यात्म है ही नहीं। अध्यात्म तो वही है कि तुम स्वयं की खोज में उतर जाओ और जीवन की तलाश में उतरो, तभी तुम्हारा एक कल्याण का मार्ग आगे की ओर जाएगा। इसलिए तो जो ऋषि हैं वो बार बार तुमको बता रहे हैं और कह रहे हैं कि शक्ति का जागरण, शक्ति का ऊपर की ओर चलना, ऊर्ध्वगमन की ओर चलना, तभी कल्याण होगा। अगर शक्ति नहीं जागेगी तो वो अध्यात्म नहीं है। तो जो कोई मनुष्य बाहर की पुस्तक पढ़ रहा है और बाहर की पुस्तक पढ़ के वो अध्ययन कर रहा है और समझ रहा है कि ये अध्यात्म है, तो वो अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म का संबंध है अंदर से, स्वयं से। तुम्हें स्वयं की ओर लौटना पड़ेगा, भीतर की ओर जाना पड़ेगा, शक्ति का जागरण करना पड़ेगा। और शक्ति का जागरण कब होगा? जब तुम ध्यान करोगे, मन को एकाग्र कर दोगे। मंत्र जाप से भी तुम्हारी शक्ति का जागरण हो जाता है। जब तुम अपने मन के अंदर कोई मंत्र दोहराओगे तो शक्ति तुम्हारी उठेगी मूलाधार से, नाम जप से भी उठती है शक्ति। और दूसरी शक्ति उठेगी प्राणायाम से, प्राणायाम से भी ऊपर की ओर शक्ति उठती है। और फिर उठती है ध्यान से, ध्यान से भी शक्ति ऊपर की ओर उठती है। और जो चौथा योग है, जब तुम्हारे अंदर विवेक उत्पन्न हो जाएगा, तुम ज्ञान मार्ग के द्वारा देख लोगे कि जगत है क्या और जगत क्या नहीं है। ये सब पंच महाभूतों से उत्पन्न है। जब तुम इस प्रकार 24 घंटे अपने मन को वर्तमान में रखने का प्रयास करोगे, होशपूर्वक जियोगे, जब तुम्हारा मन वर्तमान में स्थित होगा तभी तुम्हारी शक्ति का जागरण होगा और वो ऊपर की ओर चलना शुरू होगी। जैसे ही शक्ति ऊपर की ओर चलना शुरू होगी तो तुम्हारे जीवन में अध्यात्म आ जाएगा। वही अध्यात्म है, उसी अध्यात्म की बात हो रही है यहाँ। यहाँ झूठे अध्यात्म की बात नहीं हो रही। तुम मान के बैठ गए हो ये झूठा अध्यात्म है। आजकल यही तो हो रहा है, लोग मान के बैठ जाते हैं कि अध्यात्म ही है। अध्यात्म का संबंध है अंदर से। जब तक तुम अपने जीवन में खोज नहीं करोगे, उतरोगे नहीं, तो अध्यात्म जीवन में तुम्हारे कैसे आएगा? अध्यात्म तुम्हारे जीवन में आएगा नहीं। तुमको देखना पड़ेगा कि ये अध्यात्म है क्या, जब ये तुम्हारा कल्याण होगा। इति माम मास हिता ये एव मेता मास हिता व्याख्याम वेद संदीयते प्रजा पशुभि ब्रह्मवर्षनम नातदेन सुवर्गेन लोकेन। इस प्रकार ये महासंहिताएं हैं। जो इन व्याख्या की हुई संहिताओं को इस प्रकार जानता है वह प्रजा पशु ब्रह्म तेज अन्न और स्वर्ग लोक से संयुक्त हो जाता है। तो जो इस अध्यात्म को जान लेगा और इन संहिताओं को जान लेगा तो सब मिल जाएगा उसको पशु भी मिल जाएंगे और तेज भी उसके अंदर आ जाएगा। ब्रह्म का तेज, ब्रह्म का तेज तो वही है जो ओज ऊर्जा है जो शरीर में व्याप्त है, वही ब्रह्म का तेज है। और वो तेज आएगा स्वयं की ओर लौटने से, ध्यान करने से, और तुम स्वर्ग लोक में संयुक्त हो जाओगे। तो स्वर्ग लोक में तुम इसलिए संयुक्त हो जाओगे अगर तुम्हारे पास सब कुछ साधन है।
तुम्हारे पास धन भी है, धन की इच्छा हुई, तुमने कुछ खरीद लिया। तुम्हारे पास अन्न है, भोजन की इच्छा हुई तो अपने अन्न से कुछ बना लिया। तुम्हारे पास पशु हैं, पशु से तुम दूध लो, घी लो, वो तुम्हारे जीवन में काम आएगा। अगर तुमको कहीं जाना है, तुम्हारे पास पशु है, घोड़ा है, उस समय तो घोड़े थे, गाय थी, तो घोड़े पे बैठ के जाओ, घूम लो। तो जिसके पास ये पशु होंगे, हाथी होंगे, घोड़े होंगे, गाय होगी, और अन्न भी पर्याप्त मात्रा में होगा और धन भी पर्याप्त मात्रा में होगा, जो इन संहिताओं को जान लेगा, और ब्रह्म का तेज भी उसके अंदर आ जाएगा। जब वो अध्यात्म मार्ग में चलेगा, अपने जीवन में अध्यात्म को उतारेगा, तो ब्रह्म का तेज। अगर ये सब आपके पास हैं तो तुम्हारे जीवन का कल्याण होगा। मनुष्य को इनकी जरूरत पड़ती है, इन सभी की। तो ऋषि ना तो कहीं भागने के लिए कह रहे, ना कहीं जाने के लिए कह रहे, ना कहीं घर छोड़ने के लिए कह रहे, ना तुमको ये कह रहे कि तुम साधु संत बन जाओ। ऋषि ये कह रहे हैं कि अगर तुम्हारे पास साधन है भौतिक जगत का, तो तुम अपनी स्वयं की खोज में और उतर जाओ। तुम 2 घंटे 4 घंटे अपने ध्यान के लिए निकाल लो भाई, अपने मेडिटेशन के लिए निकाल लो। ये जन्म जा रहा है, इसका लाभ उठा लो, इसको सार्थक कर लो। नहीं तो समय जा ही रहा है, तुम मौत के मुंह में जा रहे हो। तुम्हें कहीं भागने की जरूरत नहीं है। उपनिषद के ऋषि कहीं भागने की बात नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं जहां हो, जैसे हो, वहीं साधना करो, इन सब का उपयोग करो, धन है, धन का उपयोग करो, लेकिन साधना मत करो। तभी तो व्यवस्था बनाई थी गृहस्थ आश्रम की, कि स्त्री पुरुष एक साथ रहेंगे। जब वो एक साथ जीवन यापन करेंगे, ये सब उनके पास होगा, तो वो अपने स्वयं की खोज में उतरेंगे, धीरे धीरे अपनी शक्ति का जागरण करेंगे। और जब उनके अंदर कोई चित्त की शक्ति ऐसा क्रिया कर ले, जैसे चित्त में कोई संस्कार उठ के आगे काम भोग के आगे, तो अपने काम भोग ले वो, इसमें आपत्ति क्या है? इससे जो है उनका समाधान ही हो जाएगा, उनकी व्यक्ति निकल जाएंगी। तो इस प्रकार दोनों साथ रहे, और दोनों साथ रह के उस मोक्ष के मार्ग पे चले और उस मोक्ष को पा लें, तो ये जीवन सार्थक हो जाएगा और धन्य हो जाएगा। तभी तुम्हारा जीवन सार्थक होगा और धन्य होगा, और तुम धन्य धन्य हो जाओगे। प्रैक्टिकल की बात है अध्यात्म में चलने की, और इसी प्रैक्टिकल की बात कर रहे हैं। वो कहीं भागने की बात नहीं कर रहे, कहीं जाने की बात नहीं कर रहे, वो केवल यही कह रहे हैं कि तुम अपनी स्वयं की खोज में उतर जाओ, तो तुम्हारा कल्याण होगा। ओम शांति शांति ओम।